हमारे पौधों के स्टेम को मोटा करने के लिए और अत्यधिक फ्लावरिंग लेने के लिए फास्फोरस और पोटेशियम की सही मात्रा का होना ज़रूरी होता है मिट्टी में। ये जो फर्टिलाइज़र आप हमारे हाथ में देख रहे हैं, ये पौधों को कैल्शियम और पोटेशियम प्रदान करता है उपयुक्त मात्रा में। साथ ही साथ जिन लोगों की ये शिकायत है कि हमारे गार्डन से स्लग, घोंघे या फिर कई तरह के मिलीबग्स वगैरह कभी जाते ही नहीं हैं, चाहे जो भी फंगिसाइड आप दे दो, एक बार आप इसका इस्तेमाल करके देखें। आपका पौधा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। सर्दियों में आपके पौधे के इम्यूनिटी को ये जो फर्टिलाइज़र मैं आपको बताने वाली हूँ, ये बढ़ा देगा। और ये है लकड़ी की राख। राख लकड़ी की, कंडे की, उपले की हो सकती है। सर्दियों में बहुत आसानी से आपको ये मिल जाएगा। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि ये किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं और किन-किन पौधों पर इसका इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदे होंगे। जो पौधे डोरमेंसी में हैं, जैसे गुड़हल वगैरह है या फिर ऑरेंज फ्लेम वाइन है, या फिर जिन पौधों को सर्दियों में बहुत नुकसान होने लगता है, जैसे तुलसी का पौधा है या गुलाब, कई बार बहुत कोहरे की मार से झुका हुआ सा होने लगता है, पत्तियां विल्टेड होने लगती हैं, यानी कि झुकी हुई होने लगती हैं। ऐसे हर पौधे की इम्यूनिटी को ये बढ़ाएगा और ये आप हर तरीके के पौधे को दे सकते हैं जो पौधे बाहर यानी धूप के संपर्क में रखे हुए हैं। इंडोर में यदि आपको देना है तो आप आधा चम्मच 8 इंच के कंटेनर के लिए ले सकते हैं। इसका इस्तेमाल अभी सर्दियों में आप हर एक 20 डेज पर करेंगे और सर्दियों के बाद जब गर्मियां आ जाएंगी तो आप 40 दिनों पर इसका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ये मैंने ले लिया है एक छोटा सा कंटेनर, जिसमें हाफ टी स्पून जो है एक 8 इंच के कंटेनर के लिए मैं डाल रही हूँ, यानी 10 कंटेनर के लिए मैं 10 चम्मच इस तरीके से ले लूँगी। इस तरीके से आप अंदाज लगाएँ। देखिए, इसकी जो ओवरडोज़ है वो मिट्टी को प्लेन कर देती है, अल्कालाइन कर देती है, यानी कि मिट्टी में फिर किसी भी फर्टिलाइज़र को इनटेक करने की क्षमता कम हो जाएगी। मैं इस तरीके के लकड़ी के डस्ट जो टुकड़े हैं उनको मैं बोल रही हूँ, या तो डस्ट बनाकर डालिए या फिर आप कभी कंपोस्ट में यूज़ कर लीजिए। अब पानी में इसे घोल लीजिए। पानी की मात्रा कितनी भी हो सकती है, थोड़े से पानी में भी इसे घोल करके आधा 1 घंटे ऐसे ही छोड़ दीजिए, ताकि इसके जितने भी पोषक तत्व हैं वह आराम से पानी में घुल जाएँ। अब इसको जब हम पानी में घोलते हैं तो इसके जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी पोषक तत्व हैं, वह उसमें ऐसे ही बरकरार रहते हैं। ये है 2 लीटर पानी, इसमें मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी। सिर्फ़ नाइट्रोजन और सल्फर पानी में मिलाने के बाद उड़ जाते हैं और इसमें मौजूद जिंक, बोरोन, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस की मात्रा वैसे ही रहती है भरपूर मात्रा में। अब आप देख रहे हैं किस तरीके से एक पतली सी घोल मैंने इसको बना ली है। आप 2 लीटर के बजाय 3 लीटर पानी में भी इसे मिला लेंगे, तब भी कोई नुकसान नहीं है, लेकिन पानी में मिला करके ही आपको देना है, डायरेक्टली ना दें अभी तो ज़्यादा अच्छा है। अब इसे देने के पहले एक चीज़ ध्यान रखें कि जिस गमले में आप इसे दे रहे हैं, उस गमले की मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो। गीले में कभी भी फर्टिलाइज़र ना दें, इससे मिट्टी जो है ओवर एसिडिक हो जाएगी, यानी कि 6.7 से ज़्यादा यदि पीएच लेवल हो जाए तब भी फ्लावरिंग अच्छी नहीं होती है, और कम हो जाए तब भी फ्लावरिंग अच्छी नहीं होती है। इसलिए हम बोलते हैं कि जब कभी भी खाद देना है, आप 10 दिन ज़रूर गैप मेंटेन करें। इस खाद को जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि थोड़े दिन पहले आपने खाद ना दिया हो, यानी 3-4 दिन पहले गमले में कोई खाद ना पड़ा हो। आप 10 दिन पहले ही कोई खाद देकर हटे हैं तो आप इसे इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। इसे आप मॉर्निंग में ही इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि पूरे दिन मिट्टी में जो है ये अच्छे से धूप में सूखता रहे। यदि धूप निकल रही है सर्दियों में, वैसे तो कम ही धूप निकल रही है आजकल, आप सारे फ्लावरिंग प्लांट को इसे दे सकते हैं। गुड़हल को दे सकते हैं। गेंदे के फ्लावर का आप देखिए, गेंदे में कितनी अच्छी कलियां बनी हैं। जब हम जैविक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो एक चीज़ श्योर हो जाता है कि हमारा पौधा खराब नहीं होगा और पौधे की जो इम्यूनिटी है वह अच्छी रहेगी। सर्दियों में कई लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं कि हमारे पौधे बिल्कुल सूख गए हैं। यही होता है कि बिल्कुल भी मौसम की मार आपका पौधा बर्दाश्त नहीं करेगा यदि आप लगातार केमिकल इस्तेमाल करोगे। देखिए, ये है प्याज के जो है प्याज बो दिया था मैंने, तो इस तरीके से निकल आया है। यदि आप छत पर सब्जियां उगाते हैं या कहीं भी सब्जियों में, आप इसे बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। कैल्शियम की भरपूर मात्रा है इसमें। लहसुन और प्याज यदि आपने उगाया है, या फिर टमाटर के लिए ये बहुत ही अच्छा रामबाण नुस्खा है, आप ज़रूर इस्तेमाल करें। मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि किस तरीके से टमाटर में बहुत सारे फूल आए हैं।
इसके इस्तेमाल करने से। आप देखिए ये अलाइज़म का पौधा है, इसमें भी कुछ इस तरीके से मैं दे दूँगी। एक पतली सी घोल है जो मिट्टी में आसानी से जो है डिकम्पोज़ हो जाएगी। ये गुलाब है, गुलाब पर कलियाँ बनने लगी हैं, जिनके गुलाब अभी 2 महीने पहले खिले होंगे, अब दोबारा फ्लावरिंग का समय आ गया है। देखिए मेरे गुलाब का पौधा ओवर वाटरिंग से और कोहरे की वजह से झुक गया है। अब इसमें मैं नहीं डालूँगी। इसमें डालने से ये मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी। ऑरेंज फ्लेम वाइन का पौधा यदि आपने लगाया है तो ज़रूर उसमें दे दीजिए, क्योंकि 14 तारीख के बाद, मकर संक्रांति के बाद इसमें फ्लावरिंग होना शुरू हो जाता है। बोगनविला को ज़रूर दीजिए, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा नहीं है और बोगनविला को वही खाद देना चाहिए जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम हो, पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा हो। आयरन सर्दियों में हमारे पौधे को बहुत ही अच्छी इम्यूनिटी देता है और स्टेम को मोटा होने में, पत्तियों को लश ग्रीन होने में मदद करता है। ये गुड़हल है, गुड़हल का डोरमेंसी टाइम है, ये आप सबको पता है। अब देखिए मैंने दोबारा इस घोल को बना लिया है। अब जिन लोगों ने ज़मीन में लगा रखे हैं पौधे को, उनके लिए क्या मात्रा होनी चाहिए? जैसे ये मेरा पौधा आप देख रहे हो, 20 इंच का कंटेनर है, ट्री का शेप ले चुका है। तो मैं इसमें बड़े स्पून से 2 स्पून भर के राख मिट्टी में मिला लूँगी। या तो डायरेक्टली आप गोल बना करके, जड़ों के पास नहीं, जड़ों से 2-3 इंच हट करके गोलाकार बना लीजिए और राख को डाल लीजिए। यदि आपको वाटरिंग करना है तो उस 2 चम्मच राख को 1 लीटर पानी में मिलाइए और अपने ज़मीन वाले सभी पौधों को दे दीजिए। आप इसे स्नेक प्लांट और जितने भी पौधे कुछ इस तरीके से जितने भी आपने लगा रखे हैं, मनी प्लांट वगैरह, सबको दे सकते हैं। जितने भी लीफी प्लांट हैं उन सबको दे सकते हैं। देखिए ये मेरे टमाटर का पौधा है, देखिए इसमें फूल कितने सारे बने हैं। घर पे जब हम इस तरीके से सब्जियां उगाते हैं बहुत खुशी होती है, और ख़ासकर जब जैविक फर्टिलाइज़र का हम सहारा लेते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये तुलसी जी देखिए सर्दियों में बिल्कुल भी मेरी तुलसी नहीं सूखी हैं, क्योंकि हमेशा हम लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही तुलसी वगैरह पे इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये भी तुलसी जी काफ़ी अच्छी घनी बन गई हैं, बल्कि सर्दियों में ज़्यादा घनी हो गई हैं। तो आप अपने तुलसी के पौधे पर भी दे सकते हैं। इसे देने के बाद वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओवर वाटरिंग हो जाएगा शायद। यदि भर के आपने एक दे दिया है, 1 मग्गा यानी 250 ग्राम के करीब 8 इंच के कंटेनर में दे दिया है, तो वो काफ़ी है।